Assalamu alaikum. Hello friends, this is Dr. Kausa Feroz, consultant at Greek Cancer Care Center, specially looking for the cases of gynecological cancer. Friends, आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो स्पेशली फीमेल्स में गायनेकोलॉजिकल कैंसर जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के केसेस बहुत ही कॉमन हो गए हैं। तो इसके बारे में सोचना और इसकी रोकथाम के लिए कुछ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ताकि आने वाली जनरेशन को हम इस बीमारी से महफूज रख सकें। तो आइए हम आज बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। सो व्हेन दी हेल्दी ब्रेस्ट सेल्स बिकम एबनॉर्मल और ग्रो आउट ऑफ द कंट्रोल एंड फॉर्म अ ट्यूमर, तो उसको ब्रेस्ट कैंसर बोला जाता है। इसके टाइप्स होती है जैसे कि नॉन इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर जो कि लोकलाइज्ड होता है, इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर जो कि सराउंडिंग टिश्यू में स्प्रेड होता है। इसके अलावा रिकरेंट ब्रेस्ट कैंसर यानी कि कैंसर हुआ था, ट्रीटमेंट किया और फिर कुछ अरसे के बाद में वो फिर से हो गया। और इसके अलावा है मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर यानी कि इसका प्राइमरी ओरिजिन जो होता है वो ब्रेस्ट होता है, लेकिन वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी स्प्रेड होता है। अगेन ये कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ है उसके हिसाब से उसको स्टेजेस में कैटेगराइज किया है, जैसे कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। रिसर्च से पता चला है कि जो फीमेल बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है या वो जो फीमेल जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, तो ऐसे फीमेल्स जो होती है ना वो हाई रिस्क में होती है। और अदर देन दैट ओल्डर एज, देन डेंस ब्रेस्ट, या फिर इफ द फीमेल हैज़ द हिस्ट्री ऑफ सीए ब्रेस्ट, और इफ द फीमेल हैज़ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री लाइक यानी कि पेरेंट में या सिबलिंग में किसी को हुआ हो, या फिर हैविंग इनहेरिटेड जीन म्यूटेशन लाइक BACA, BRCA1, BRCA2, और अगर अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, या फिर अगर जो ओवरवेट है, या फिर ओबेसिटी स्पेशली आफ्टर द मेनोपॉज, तो ये सारे जो फीमेल्स होते हैं वो हाई रिस्क में होते हैं। अलॉन्ग विद दैट पुअर डाइट एंड द लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें सीए ब्रेस्ट को बढ़ावा देती हैं। अब ये पता कैसे चलेगा कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो सेल्फ एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले जो है वो सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, जिसमें अगर आपको दिखता है कि कहीं ब्रेस्ट में या फिर आर्मपिट में लंप है, या फिर निपल डिस्चार्ज हो रहा है, या निपल में कोई चेंजेस हुए हैं जैसे कि रिट्रैक्टेड निपल, या फिर अगर जो स्किन होती है ब्रेस्ट की उसमें कोई चेंजेस हुए हैं लाइक इन्फ्लामेशन, रेडनेस और दी डिम्पलिंग, तो फिर इसको जो है वो ये पॉजिटिव फाइंडिंग अगर इसमें से कुछ मिलता है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, और वो भी दे विल ऑल्सो परफॉर्म दी फिजिकल एग्जामिनेशन, और अगर उनको भी कुछ फाइंडिंग मिलती है तो फिर दे विल आस्क फॉर दी फर्दर इन्वेस्टिगेशन, जिसमें जो है वो मैमोग्राम किया जाता है यानी कि एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट, जिसको स्क्रीनिंग मैमोग्राम भी बोलते हैं। अगर उसमें कोई फाइंडिंग मिलती है तो कैन गो फॉर द डायग्नोस्टिक मैमोग्राम। इसके अलावा जो है वो ब्रेस्ट सोनोग्राफी है, ब्रेस्ट MRI है एंड ब्रेस्ट बायोप्सी। ब्रेस्ट बायोप्सी में टिश्यू लेकर और उसको जो है वो हिस्टोपैथ के लिए भेजा जाता है टू सी वेदर इट इज ट्रिपल पॉजिटिव सीए ब्रेस्ट और ट्रिपल नेगेटिव सीए ब्रेस्ट। Triple negative CA breast has very worse outcome and it require more intense treatment. So depending upon the type and the stage of the CA breast, उसका जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डॉक्टर चूज करते हैं। सो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में है सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और दी कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट। सो बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट ट्रीटमेंट करते हैं और ब्रेस्ट कैंसर ठीक भी हो जाता है, लेकिन अगेन आफ्टर कुछ टाइम के बाद में वो रिपीट होता है। अब हर बार इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सर्जरी की जाए या फिर कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी की जाए, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन कभी कभी इतनी वर्स्ट हो जाती है कि वो इन सब ट्रीटमेंट को झेल नहीं पाते, क्योंकि इन सब चीज़ों की भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा ये ट्रीटमेंट जो होता है वो कॉस्टली होता है, तो जिसकी वजह से पेशेंट की पॉकेट इस बात की इजाज़त नहीं देती। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि नेचुरल तरीके से कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाए। तो इसमें बहुत सारे आजकल ऑप्शंस हैं,
लाइक आयुर्वेदा, होम्योपैथी, देन नेचुरोपैथी, और हम जो है वो यूनानी मेडिसिन के जरिए कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। यूनानी मेडिसिन हजारों साल पुरानी मेडिसिन है। बड़े बड़े हकीम और अतीबा जो गुजरे हैं उन्होंने यूनानी मेडिसिन के जरिए बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज किया है, और इसी सिलसिले को डॉक्टर मस्तान शेख, ही इज द चीफ कंसल्टेंट एंड डायरेक्टर ऑफ द ग्रीक कैंसर केयर सेंटर, उन्होंने इस सिलसिले को जारी रखा है। डॉक्टर मस्तान शेख को मोर देन 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेडिकल लाइन में। सो हम कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो यूनानी मेडिसिन के जरिए करते हैं, विच इंक्लूड्स हर्ब्स, देन जड़ी बूटियां, देन इसके अलावा लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, डाइटोथेरेपी, फास्टिंग थेरेपी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग। कैंसर के ट्रीटमेंट में यूनानी मेडिसिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है। ये बात आज नहीं तो कल साबित हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप या आपके आसपास के लोग जो कि इस बीमारी से लड़ रहे हैं, दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करेंगे। सो इस मुहिम में आगे बढ़िए ताकि आगे आने वाली जनरेशन को हम इस खतरनाक बीमारी से महफूज रख सके, बिकॉज देयर इज ए कैन इन द कैंसर। सो कम फॉरवर्ड एंड बीट द कैंसर। थैंक यू सो मच।